जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चाणक्य नीति अध्याय 4 को समझेंगे। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस किसी भी साथी ने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा है वह उन्हें अवश्य देखें। वे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं एवं उत्तम ज्ञान का स्रोत हैं। तो अब अध्याय 4 को शुरू करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 1 अर्थ। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु यह पांचों बातें निश्चित हो जाती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, अर्थात वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। इस श्लोक में स्पष्ट है कि भले ही यह बातें पूर्व निर्धारित हों, परंतु उसकी सब बातों का आधार उसका कर्म होता है। इसलिए उसे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म की ही प्रधानता है। हमारे अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ये पांचों बातें भले ही पूर्व निर्धारित हैं, परंतु उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि व्यक्ति को इस वजह से कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। गीता का संदेश भी कर्मण्येवाधिकारस्ते है। श्लोक 2 अर्थ। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव यह सब साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो रिश्तेदार सज्जन पुरुष के समान आचरण करते हैं उससे सारे परिवार को ख्याति मिलती है। श्लोक 3 अर्थ। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान अथवा देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार साधु सज्जनों और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति के कारण ही मनुष्य का लालन पालन होता रहता है, अर्थात उनकी संगति ही मनुष्य का लालन पालन करती है। मित्रों, इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। मछली अपने बच्चों को ध्यान से देखती रहती है, देखभाल करती है। मादा कछुआ अपने बच्चों का ध्यान रखती है और मादा पक्षी चोंच अथवा अपने पंखों के स्पर्श से बच्चों से लाड प्यार करती है। इसी तरह उनका लालन पालन होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के पालन पोषण का कार्य श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से ही होता है। श्लोक 4 अर्थ। जब तक यह शरीर स्वस्थ व निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, परंतु जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य शरीर कब रोगों से घिर जाएगा, उसे यह भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जब तक जीवित है उसे अधिक से अधिक पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राण पखेरु उड़ जाने पर शरीर केवल मिट्टी का ढेला रह जाता है और उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहती कि वह कुछ कर सके। श्लोक 5 अर्थ। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा करती है और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। मित्रों, गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए आचार्य चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल की प्राप्ति का कोई समय नहीं होता। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्लोक 6 अर्थ। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र होना अच्छा है, क्योंकि रात्रि के समय 1000 तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती। रात्रि का अंधकार केवल चंद्रमा ही दूर कर पाता है। श्लोक 7 अर्थ। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है,
क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, परंतु लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र जब तक जीता रहता है तब तक वह दुख देता रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है, कोई बच्चा मूर्ख या मंदबुद्धि हो तो उसके कारण माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं कि इसका क्या होगा। यह दुख उन्हें उम्र भर कचोटता रहता है, जबकि यदि मूर्ख पुत्र पैदा होते ही मर जाए तो वह भारी सदमा भी उन्हें कुछ काल तक ही दुख पहुंचाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख संतान का न होना ही अच्छा है। श्लोक 8 अर्थ, अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिक और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, यह 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के शरीर को जलाती रहती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वह स्थान है जहां उसे लगातार रहना होता है। यदि वह स्थान ठीक न हो और वहां के निवासियों का आचार व्यवहार सही न हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदायी है। यदि स्त्री झगड़ालू हो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि पुत्र मूर्ख और लड़की विधवा हो तो यह आयु भर का कलेश सहन करने योग्य नहीं होता। श्लोक 9 अर्थ, जिस प्रकार दूध न देने वाली व गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो न तो दूध देती हो और न ही गर्भ धारण करने के योग्य हो। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो न तो पढ़ा लिखा हो और न माता पिता की सेवा करता हो। श्लोक 10 अर्थ, इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है, अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जन लोगों का सत्संग। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र अथवा पुत्रियां गुणी हो, स्त्री पतिव्रता हो और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। श्लोक 11 अर्थ, राजा लोग एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, कन्या भी एक बार ही विवाह में दान दी जाती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, सरकार एक बार ही आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का स्वरूप ले लेता है, प्रजा को उसका पालन करना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक बार ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक बार ही होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं और उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ये कार्य ऐसे हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। श्लोक 12 अर्थ, तप अथवा किसी प्रकार की तपस्या का काम एक अकेला व्यक्ति ही करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 आदमी जाने चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलने के लिए 5 आदमियों की आवश्यकता होती है, परंतु युद्ध में बहुत से व्यक्तियों का होना जरूरी है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप अथवा साधना व्यक्ति अकेला ही करे, एक से अधिक होंगे तो उसमें विघ्न पड़ेगा। इसी प्रकार अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ठीक रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई बात समझा सकते हैं। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोगों का होना आवश्यक है। उसमें से जब एक अभ्यास करता है तो 2 सुनने वाले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। इसी प्रकार कहीं यात्रा आदि पर जाने के समय 4 व्यक्ति और खेती आदि के कार्य के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। युद्ध ऐसा कार्य है जिसमें जितने अधिक लोग हों उनसे उतनी ही सहायता मिलती है। श्लोक 13 अर्थ, पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना जा सकता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, वस्तुतः मनुष्य के लिए ऐसी ही पत्नी सुख देने वाली होती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, अर्थात पति से किसी प्रकार का भेदभाव न रखती हो। इसके साथ साथ उसका पतिव्रता और घर के कार्यों में चतुर होना आवश्यक है। यदि स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और कोई बात छिपाती नहीं, सर्वदा सच बोलती है और सच का आचरण करती है, वही उपयुक्त पत्नी मानी गई है। ऐसी स्त्री का ही मान
सम्मान और पालन पोषण करना चाहिए। श्लोक 14 अर्थ, जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर सूना माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ सूना है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा हो, परंतु जिस घर में बेटे का अभाव होता है माता पिता को वह घर सूना ही मालूम होता है। जो व्यक्ति इस संसार में अकेला है, जिसके कोई रिश्तेदार अथवा बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए चारों दिशाएं अथवा सारा संसार ही सूना होता है। वह किसी से अपने मन का दुख प्रकट करने में असमर्थ होता है। मूर्ख व्यक्ति करुणा, दया और ममता से रहित होता है, इसलिए कहा गया है कि इसका हृदय सूना होता है। दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ सूना है, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। श्लोक 15 अर्थ, अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अर्जीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो उसे सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वह विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाए तो वह विष के समान कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहाँ उसकी पूछ न होने के कारण उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि जवान औरत के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय होता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव कलेश का कारण बनती है। इसी प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण किसी नव यौवन को यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। अतः ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो सम्मानित व्यक्ति के लिए काफी कष्टदायक है। श्लोक 16 अर्थ, व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का त्याग भी कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनसे भी दूर रहना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रत्येक धर्म से आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बात नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से से भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, बंधु बांधव व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे बंधु बांधवों का कोई लाभ नहीं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। श्लोक 17 अर्थ, जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाए तो वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जो लोग निरंतर पैदल चलते रहते हैं उनके सब नियम भंग हो जाते हैं, इसलिए वे जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय चलते रहने से अथवा यात्रा में रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जिस घोड़े को हर समय बांधकर रखा जाता है, कभी खुला नहीं छोड़ा जाता अथवा रथ सवारी के काम में नहीं लिया जाता, वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती हैं, वे भी चिंता के कारण जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, और जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं वे भी जल्दी फट जाते हैं। श्लोक 18 अर्थ, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे निम्न बातों का हर समय ध्यान रखे, उनके संबंध में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। व्यक्ति को यह बातें बार बार सोचनी विचारनी चाहिए और इनका मनन करना चाहिए। श्लोक 19 अर्थ, जन्म देने वाला पिता, योगा पवित्र करने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितृ माने गए हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य का मत यह है कि इन 5 व्यक्तियों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। श्लोक 20 अर्थ, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली माता, यह 5 माताएं मानी गई हैं। श्लोक 21 अर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देव यज्ञ है। मुनियों का देवता इनके हृदय में निवास करता है। मूर्खों के लिए अथवा मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है, और जो व्यक्ति समदर्शी होते हैं
जिनकी दृष्टि समान रहती है वे सब स्थानों पर परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में ही विद्यमान रहते हैं। और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है। वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं। तो मित्रों, यह था चाणक्य नीति अध्याय 4 और अब इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए घंटी के बटन को अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही इस वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।